सरहद पर बहुत तनाव है क्या, कुछ पता तो करो चुनाव है क्या। खौफ बिखरा है दोनों समतों में, तीसरी समत का दबाव है क्या। मशहूर शायर राहत इंदौरी की ये लाइनें आज विश्व के सबसे बड़ी समस्या जिसे आप हेटिज्म कह सकते हैं उसे बहुत ही आसान शब्दों में पिरो के कह देने के लिए काफ़ी है। नमस्कार, मेरा नाम है राजेश मिश्रा और आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल कवरेज। और आज हम बात करेंगे कोरोना के इस महामारी में उपजे उस सबसे बड़ी महामारी जिसे नफरत के नाम से भी जाना जाता है। और इस नफरत की चर्चा भारत से लांघते हुए 7 समुंदर पार यूनाइटेड अरब अमीरात तक जा पहुंची है। इस नफरत की लड़ाई में बड़े बड़े दिग्गज भी कूद चुके हैं। विदेश मंत्रालय से लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय तक को हस्तक्षेप करना पड़ गया है। हम बात कर रहे हैं हाल के दिनों में उठे इस जेरे बहस के बारे में जिसके केंद्र में है यूएई की रॉयल फैमिली की प्रिंसेस हिंद अल कासमी, जिन्होंने अपने ब्लू ट्विटर हैंडल से इस पूरे मुद्दे को उठाया और भारत से लेके यूएई तक वो चर्चा के केंद्र में हैं। यूएई के रॉयल फैमिली से जुड़ी हुई हिंद अल कासमी, तो हिंद अल कासमी कौन है पहले ये जान लेना आपके लिए जरूरी है। शेख हिंद अल कासमी is an Emirat royal and business woman born in Sharjah, United Arab Emirates. She is graduate in architecture from American University of Sharjah and entrepreneurship at the American University of Cairo. She studied management, marketing, communication and media. She is the author of a book and she is the guest editor of a very reputed fashion magazine. ये है इस पूरे हिंद अल कासमी का परिचय जिसके साथ वो इस ब्लू ट्विटर हैंडल को चलाती हैं और इस पर उन्होंने ये पूरा मसला उठाया था। और ये पूरा मसला था क्या, कैसे ये विवाद शुरू हुआ, ये हम आपको बताते हैं। दरअसल यूएई में रहने वाले एक सौरभ उपाध्याय हैं, वहाँ के एक मीडिया इवेंट कंपनी के सीईओ हैं और कुछ दिन पहले उन्होंने वहाँ पर इस्लाम को लेके कुछ बहुत ही डिसग्रेसफुल कमेंट वहाँ पर लिखे थे। उन्होंने रेडिकल टेररिस्ट का नाम दिया था। और यही नहीं, यूएई में रहने वाले करीब दर्जन भर अन्य लोगों ने भी सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर इस्लाम के बारे में काफ़ी भद्दे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए लिखा था। ये ऐसे लोग थे जो यूएई के विभिन्न कंपनियों में छोटे से लेकर बड़े पदों पर काम करते रहे हैं। ये ट्विटर्स जब वहाँ के पब्लिक डोमेन में वायरल हुआ और इसकी आंच रॉयल फैमिली तक पहुँची तो इस पूरे मामले को लेकर प्रिंसेस हिंद अल कासमी मुखर हुई और उन्होंने ट्विटर पर इसकी कड़े शब्दों में भर्त्सना किया था। 1400 साल पुराने इस्लाम धर्म को लेके जिस तरह से कमेंट किए जा रहे थे इसका उन्होंने पुरजोर तरीके से विरोध किया था और ये कहा था कि जो लोग यूएई में आते हैं यहाँ कमाने, यहाँ रोजी रोजगार लेने, वो अपने ब्रेड एंड बटर के लिए आते हैं और इसके बदले में उन्हें एक अच्छी खासी रकम दी जाती है। और ऐसे में वो यहाँ के बारे में, यहाँ की सरकार के बारे में या उस धर्म के बारे में उन्हें कोई बोलने का, इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करने का बिल्कुल भी हक नहीं है। इस पूरी बात को उन्होंने क्लियर एंड लाउड जिसको कहते हैं उस शब्दों में अपनी बात रखी थी। और ये पूरी बात वहाँ से निकलते हुए भारत के गली सत्ता के गलियारों तक पहुँची, पीएमओ तक पहुँची। उसके बाद यूएई में रहने वाले भारत के राजदूत ने इस पूरे मामले को लेके ट्विटर पर एक ट्वीट किया था और उन्होंने कहा था कि ऐसी किसी भी भाषा का इस्तेमाल करने का हक किसी को नहीं है। दरअसल जब ये विवाद शुरू हुआ सौरभ उपाध्याय के उस ट्वीट के बाद से, तो उसने उस ट्वीट में उन्होंने ये भी लिखा था सौरभ ने कि यूएई बनने में यानी संयुक्त अरब अमीरात का जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके खड़ा होने में भारतीयों का बहुत बड़ा योगदान है। ऐसे में वहाँ पर जो उनकी इस्लामिक टिप्पणी करने के बाद कुछ कर्मचारियों को जब निकाला जा रहा था तो उनका पक्ष लिखते हुए उन्होंने ये लिखा था और ये लिखा था कि उन भारतीयों को निकाला नहीं जा सकता या ये जो निकाला जा रहा है ये एक तरह से पक्षपात किया जा रहा है, इस्लामिक दबाव है ये पूरा। इस पर भी हिंद अल कासमी ने
कहा था आंकड़ों की बाजीगरी में कि यूएई में 34 लाख भारतीय रहते हैं जो अपनी रोजी रोटी के लिए यहां पर आए हैं और यहां काम कर रहे हैं, जिससे उनके परिवार का पेट पलता है। अगर ऐसा ही काउंटर एटीट्यूड यहां यूएई के तरफ से या उनके लोगों के द्वारा किया जाएगा तो फिर इसका परिणाम क्या निकल सकता है। हालांकि बाद के दिनों में जब उन्होंने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर अपनी बातें रखी तो उसमें उन्होंने इस बात को साफ किया था कि भारत और यूएई के संबंध बहुत ही पुराने हैं और हमारे संबंध बहुत पुराने हैं, गहरे हैं और एक दूसरे से व्यापारिक तौर पर भी जुड़े हुए हैं। और यहाँ पर हम आपको बता दें कि ये पहला मामला होगा कि उस रॉयल फैमिली के द्वारा किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर किसी मीडिया को अपना बयान दिया जा रहा है। नेशनल कवरेज ने इस पूरे मुद्दे को लेके यूएई की इस रॉयल फैमिली के प्रिंसेस हिंद अल कासमी से बात किया था और उनसे उनके विचार भी जानने का प्रयास किया था। ये जब पूरा मामला शुरू हुआ तो हिंद अल कासमी ने अपने ट्विटर पर #इस्लामोफोबिया #StopTheHate नाम का एक मुहिम चलाया था, जिसे बड़ी संख्या में वहां पर पसंद किया गया और ये जो उनका ट्वीट था वो काफ़ी वहां पर ट्रेंड किया था। इस पूरे मामले को लेकर सबसे पहले कुछ दिनों पूर्व उन्होंने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने साफ तौर पर लिखा था कि आई स्टैंड विद द प्रोस्पेक्टेड मुस्लिम ऑफ इंडिया who are prevented from eating bird meat or meat of all kind and even fruit and vegetable sellers today. A member of the Indian Government Council announced that they would not buy from them because their goods were connected with कोरोना वायरस। इस मामले को ये जो ट्वीट किया था उन्होंने, ये काफ़ी कम समय में और बड़ी संख्या में लोगों ने इस ट्वीट को लाइक किया था, रीट्वीट किया था और इसकी भी चर्चा भारत में हुई थी। ये पूरा मामला उससे जुड़ा हुआ है। जो याद होगा आपको, कुछ दिनों पूर्व उत्तर प्रदेश में सब्जियों के धर्मों में तकसीम होने की बात सामने आई थी और यहाँ तक कि सब्जी वालों से उनका नाम पूछ के कि वो हिंदू हैं या मुसलमान हैं तब उनसे सब्जियां खरीद दी जा रही थी। ये ट्वीट उनका उस मसले पर था। इसके बाद इन्होंने जब ये पूरी बातें मुसलमानों का नाम पूछ के सब्जी खरीदने वाली बात या ठेलों पर हिंदुत्व का झंडा लगाकर सब्जी बेचने की बात जब सामने आई थी तो इसके कुछ दिनों बाद अल जजीरा ने भी इस पर एक बड़ी खबर चलाई थी और पुनः हिंद अल कासमी ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक ट्वीट किया था जिसमें वो लिखती हैं कि आई स्टैंड इन सॉलिडेरिटी विद द मुस्लिम ऑफ इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, म्यांमार एंड श्रीलंका। रमदान करीम ब्रदर्स एंड and may this year be blessed one where we appreciate our faith in peace, love and harmony। और इसके नीचे उनका हैशटैग लगातार चल रहा था स्टॉप द हेट। इस पूरे ये भी ट्वीट लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में लोगों ने इसे पसंद किया, इसको वहां पर रीट्वीट किया था और ये सब मामला होते हवाते जब पहुंचा तो इस पर कुछ दिनों पूर्व पीएमओ की तरफ से एक आधिकारिक ट्वीट किया गया था जिसमें लिखा गया था कि किसी भी बीमारी का कोई सरहद और कोई जात नहीं होता है और प्रधानमंत्री ने लोगों को रमजान की बधाई दी थी। इसी ट्वीट को रीट्वीट करते हुए यूएई में भारत के जो राजदूत हैं पवन कपूर साहब, उन्होंने पुनः पूरी बात को रिट्वीट करके और अपनी विचारधारा उसमें लिखी थी और कहा था कि किसी भी धर्म और समुदाय के प्रति किसी भी व्यक्ति विशेष, किसी जाति विशेष या किसी समूह को कुछ भी कहने का कोई हक अधिकार नहीं होता है। इसके अलावा अपनी विचारधारा को शेयर करते हुए हिंद अल कासमी लिखती हैं अपने एक दूसरे ट्विटर में कि डार्कनेस कैन नॉट ड्राइव आउट डार्कनेस, ओनली लाइट कैन डू दैट, हेट कैन नॉट ड्राइव आउट हेट, ओनली लव कैन डू दैट, स्टॉप द हेट, #इस्लामोफोबिया। ये सारी जब बातें हुई और वो भारत से लेके यूएई की मीडिया की सुर्खियों में आ गई, उसके बाद इस पूरे मसले पर नेशनल कवरेज ने उनसे पिछले दिनों से संपर्क स्थापित करने की कोशिश की थी रमज़ान के महीने में और अपनी व्यक्तिगत व्यस्तताओं के बावजूद हमारी नेशनल कवरेज की जब उनसे बातचीत हुई फ़ोन पर और तो उन्होंने अपने विचार साझा किए और कहा कि भारत से उनके बहुत ही पुराने रिश्ते हैं और वो एक दोस्त की हैसियत से ये सारी बातें, वो भारत के एक दोस्त की हैसियत से ये सारी बातें बोल रही हैं। और उन्होंने नेशनल कवरेज के साथ पहली बार यूएई की रॉयल फैमिली की प्रिंसेस हैं जो किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ अपने व्यूज़ साझा कर रही हैं, तो उन्होंने एक वीडियो मैसेज के थ्रू अपने विचार हमसे साझा किए। तो आइए सुनाते हैं कि उन्होंने क्या कहा।
Assalamu alaikum and namaste. I just want to wish you a Ramadan Mubarak, and I hope this Ramadan will be a blessed one in my country and yours. I came to India last year and I was received with flower garlands, and I was treated like a sister, like a friend, like a daughter. And the kindness I saw in India deeply, deeply touched me, and it reminded me from back in the day when I would watch the Indian movies, and when I had so many Indian friends. And I still to this day have a lot of Indian friends, but they live in the Emirates or they live in Europe or in America. And can I just say that we are friends for thousands of years, not a generation or two ago. And I really hope that this year will be a year of peace in your country and mine as well. ये थी यूएई की रॉयल फैमिली की प्रिंसेस हिल अल कासमी, जो अपने विचार हमसे साझा कर रही थी और बता रही थी कि हेट से किसी मुल्क का, किसी धर्म का, किसी भी समाज का विकास नहीं हो सकता है, और नई पीढ़ी को ये सब भूल के एक नई सोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए। और वो इस रमज़ान के महीने में सबको इसकी बधाई भी देती हैं और उम्मीद करती हैं कि एक दिन भारत इन सब से ऊपर उठ के एक और मजबूत मुल्क के रूप में पूरी दुनिया में अपना नाम कायम करेगा। और हम उम्मीद करते हैं कि इस रमज़ान के महीने में प्रिंसेस हिंद अल कासमी की ये दुआ ऊपर वाला कबूल करेगा, और भारत अपनी एक नई पहचान के साथ और कुछ समाज के कुछ लोगों की विदूषित मानसिकता के सोच के कारण जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पटल पर अगर कहीं इसकी छवि को ठेस पहुंचता है, तो उसे ख़त्म करते हुए एक नए भारत की तस्वीर सामने आएगी। और जाते जाते हम आपको अंत में पुनः प्रिंसेस हिल अल कासमी के एक ऑडियो मैसेज के साथ छोड़े जा रहे हैं, जिसमें उन्होंने भारत को एक माँ का रूप दिया है। और वो कहती हैं कि भारत एक जो देश है वो एक माँ की तरह है, और एक माँ कभी भी अपने बच्चों के साथ दोहरा मापदंड नहीं अपना सकती है। India is like a mother, hence why she is called Mother India. She never turns away her children. She loves all her children equally. Can we, as people on this earth, agree that killing our neighbor is never the answer to our problem? Love thy neighbor.